हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरी सीक्रेट स्पेस में। और मैं हूँ कनक। और आज हम एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पर और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं। एंड ये जो रीडिंग है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और इसके साइंस बहुत ज़्यादा मुझे खुद को बहुत दिनों से मिल रहे थे। एंड बट यही होता है कि जब कोई साइन को आपको समझना होता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है और अब इसे यूज़ में लाना है, अब इसका कुछ मतलब निकलता है, तो तभी हो पाता है वो। तो ओके, सो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हुए यहाँ पर बताऊंगी कि आज हम करने वाले हैं रीडिंग विच विल बी ऑन द टॉपिक कि क्या आप महाभारत से कनेक्टेड हैं। नाउ ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग है, सो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली तो हर किसी के लिए नहीं बता सकती कि ऐसे होंगे आप कनेक्टेड या ऐसे, बट लाइक एक ओवरऑल एनर्जी आपको पता चलेगी कि क्या आप सच्ची में कनेक्टेड हैं या नहीं। या सो आई फील दैट। एंड आज हम 3 पाइल्स रखेंगे और वो तीनों पाइल बेस्ड होंगी कुछ चार्म्स के ऊपर। आई फील हमारे पास चार्म्स हैं यहाँ पर, सो मैं वो एज अ फ़ोटो ऐड करूँगी। एंड या आई फील कि आज हम एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं रखेंगे, मुझे लगता है हमें इससे चूज़ करना चाहिए। सो लेट्स डू दैट। एंड या सॉरी, मेरा थ्रोट गला बहुत ख़राब है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अब हम, और मैं आप सबको आपकी रीडिंग्स में मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, या जैसे भी हैं आप। तो आज हम करने वाले हैं ग्रुप 3, जो कि होगा कि कैसे है या क्या है आपका कनेक्शन महाभारत से। और ये जो रीडिंग है महाभारत वाली, ये मैंने तीनों अलग अलग दिन मैंने शूट किया है, वरना मैं हमेशा ऐसी रीडिंग्स को एक ही दिन में शूट करती हूँ। पर मुझे लगा कि ये बहुत इंटेंस और बहुत ही बिग एनर्जीज़ है जो मुझे एक साथ नहीं चैनल करनी चाहिए। तो आज हम कर रहे हैं आप लोग की रीडिंग, क्या है आपका कनेक्शन महाभारत से। और मैंने यहाँ पर कृष्ण जी को भी बुलाया है कि वो हमें कार्ड्स के थ्रू सही और एक्यूरेट मैसेजेस आप लोग के लिए बता सके। देखते हैं, आइए हम ये काली माँ ओरेकल यूज़ कर रहे हैं अभी जानने के लिए कि कृष्ण और काली माँ एक ही तो है, ऐसा कहते हैं, राइट। सो क्या बताना चाहते हैं आप, कैसा है कनेक्शन, और या क्या है कनेक्शन ग्रुप नंबर 3 का महाभारत से। धन्यवाद, थैंक यू। क्या है और कैसा है ग्रुप नंबर 3 का कनेक्शन महाभारत से। क्या है और कैसा है ग्रुप नंबर 3 का कनेक्शन महाभारत से। थैंक यू। ये हम लेंगे, आई थिंक इतने कार्ड्स बहुत हैं। ये कार्ड मुझे दिखा था, वाह। ओके, एक चीज़ सबसे पहले जो मुझे आपके लिए आ रही है ग्रुप नंबर 3, आप महाभारत के टाइम पे आई थिंक आप एक फेमिनिन एनर्जी थे। लाइक मुझे जेंडर आई डोंट नो, मैंने दूसरे ग्रुप्स में रिवील किया था कि नहीं, पर मुझे आपके लिए ज़रूर आ रहा है कि आप एक फेमिनिन एनर्जी थे, एक फीमेल थे। लाइक फीमेल कहूँगी मैं, फेमिनिन एनर्जी तो मेल में भी हो सकती है, बट या यू वर अ फीमेल इन दैट टाइम। और आप मुझे ना ऐसा दिखाई दे,
ओके, ये बहुत बड़ा मैसेज है। कोई ना यहाँ पर, आई मीन ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये नहीं होगा, बट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो वो जानते हैं या नहीं, बट वो मुझे ना मैं उनका नाम भूल रही हूँ, बट कौरवों की बहन भी थी एक, उनका नाम भूल रही हूँ, दुशाला ऐसा कुछ शायद नाम हो सकता है ऐसा। तो हाँ, तो मुझे ना कुछ लोग ये भी लग रहे कि वो सोल्स भी हैं यहाँ पर जो मतलब वो रह चुकी हैं, पर ऑब्वियसली हर कोई तो होगा नहीं। तो ये चीज़ पहले मुझे आ रही है एंड आई फील अगर आप हैं ना ये कैरेक्टर महाभारत का, तो आपको ज़रूर इसके साइंस मिले होंगे, आपको ज़रूर उस कैरेक्टर के लाइफ के बारे में जानने का बहुत मन करता होगा, आपको पर्सनली ऐसे साइन मिलेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपके लिए नहीं था। इसके अलावा मुझे ये तो है कि जो लोग भी देख रहे हैं, आप एक फ़ीमेल तो रहे ही हैं महाभारत में, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग जो भी आप लोग एक ना ऐसे बहुत नहीं होते जैसे रानियाँ होती, उनके कैसे खास लोग होते हैं जिनसे वो उनके काम में भी हेल्प करती, दासी वगैरह भी होती, बट कुछ ऐसी भी होती जो उनके साथ रहती है, जो उनके ऐसे मैनेजर टाइप कहते हैं ना, जैसे हम एक्टर्स एक्ट्रेसेस के मैनेजर, वैसे उस टाइम पे भी होते थे ऐसे। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग मोस्टली तो वो दिखाई दे रहे हैं, पर आप जो भी थे आपका ये नहीं था ऐसे कि लाइक ऐसे बस उनकी ये काम करना है वो, आप काफ़ी ज़्यादा एक मुझे एक ओपन माइंडेड पर्सन दिखाई दे रहे हो यहाँ पर ग्रुप नंबर 3, और आपने काफ़ी हद तक यहाँ पर जो भी लीडिंग लेडीज़ रही हैं महाभारत की स्टोरी में, आपकी उनसे मुलाकात तो हुई है, ये तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी फॉर श्योर आ रही है, आपकी मुलाकात हुई है उनसे, और आपने ना आपने उनको समझने की कोशिश करी है, आपने उन्हें समझा है कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है मेरा मतलब कि उनकी जो घटनाएं हुई है ज़िंदगी में, वो कैसे उन्हें वो बनाती है जो वो हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप ना बहुत सारी चीज़ें को कह भी देते थे लोगों से, लाइक आपने ना मतलब आप अपना मत रखते थे उनके आगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी आपकी एक ऐसा इस लाइफ टाइम में भी आपकी एक ऐसी आदत होगी कि आप ना, अगर आपको पता है कि ये भी हो सकता है कि किसी को यहाँ पे ना आर्ग्यूमेंट्स देना या लॉ से रिलेटेड भी कोई इंसान यहाँ पर हो सकता है कि आपको ना आर्ग्यूमेंट्स देना बहुत पसंद है, आपको एक डिफरेंट ओपिनियन रखना बहुत पसंद है, आप बहुत फेयर इंसान लग रहे हो मुझे, और आपको ऐसा है कि ओके दोनों साइड्स ऑफ स्टोरीज़ को सुनना ज़रूरी है और फिर कुछ डिसाइड करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर उनको महाभारत वाली चीज़ पर अब आते, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें भी अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताते थे जहाँ से आप देख रहे हैं, पर आप उनकी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनते थे, और आप मुझे बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक दिखाई दे रहे हो। एम्पैथेटिक से मेरा मतलब है कि कोई ऐसा इंसान जो सामने वाले इंसान के जगह पर खड़े होकर सोच सके अपनी जगह पर रहते हुए, ऐसा उनकी भावनाओं को उनके क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी, अरे मस्तिष्क को समझ पाए, ऐसा कुछ उनके परसेप्शन को, वो जहाँ से आ रहे हैं उनके नज़रिए को समझ पाए, या ये चीज़ आ रही है मुझे। तो ऐसा आपका मुझे दिखाई दे रहा है। और अच्छा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है अगर आप लॉ प्रोफेशन में हैं, आई थिंक इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं, आप जैसे इंसान मुझे दिख रहे हो ना, आपको पसंद नहीं कि मुझे ना फालतू में मतलब लाइक अनफेयर होना पड़े। आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी ना अनफेयरनेस से बहुत दिक्कत है, आपको पसंद ही नहीं कि कोई, मतलब आप ऐसे लोगों को अपने आसपास झेल नहीं सकते जो दादागिरी करते हैं या जो ऐसे हिटलर टाइप के, वैसा आप झेल नहीं सकते। इसलिए आपको ऐसा है कि मुझे इंसाफ दिलाना है, थोड़ा ऐसा आपको आता है, बट ऐसा फिल्मी वे में नहीं आता आपको
अच्छा ये भी कि अगर आप सोचते हो कि यार ये मुझे ना ऐसे, मैं कभी-कभी इतना ज़्यादा भावुक क्यों हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मैं इतनी फ़िल्मी टाइप सी क्यों हो जाती हूँ? पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी जो आत्मा है, उसकी अंदर की ये एक ऊर्जा है। जैसे हर 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 आत्मा की एक एक ऊर्जा होती है जो, या हाँ, एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसके साथ वो आती है यहाँ पर कि वो चीज़ तो मुझे करनी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी आत्मा इस ऊर्जा के साथ आई है कि मुझे मुझे फेयर रहना है, मुझे मतलब मुझे सही तरीके से चलना है, मुझे धर्म से चलना है। मैं अधर्म से नहीं चल सकती या चल सकता। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, और मुझे लगता है कि आपको ना अ, ओके, बहुत अजीब सा वाइब है ये, मैसेज है। आपको ऐसे लोग भी पसंद हो सकते हैं जो थोड़े हॉट टेम्पर्ड या ऐसा, हॉट टेम्पर्ड क्या होता है, मतलब सॉरी मतलब जो थोड़े से ऐसे गुस्सा करते हो, पर वैसा गुस्सा वाला नहीं कि मतलब बिल्कुल ऐसे कुछ भी चिल्ला रहे हैं ऐसा। ऐसे लोग पसंद है जो आवाज़ उठाते हैं, जो उन्हें पता है कि बोलना ज़रूरी है। आपको ऐसे लोग पसंद हो सकते हैं, ये आप भी वैसे ही मुझे दिख रहे हैं, या लाइक वैसे मुझे आ रहा है, ये चीज़ है। और महाभारत से आपका ये कनेक्शन दिख रहा है कि आपने काफ़ी लोगों को समझाया है। आपकी एक लीडर टाइप एनर्जी निकल के बाहर आ रही है। आप जहाँ पर भी थे, जो भी आपकी थी, वहाँ पर आपने उन्हें सुनने की कोशिश करी, उन्हें समझने की कोशिश करी और दूसरों तक भी उनका जो पर्सपेक्टिव है उसे पहुँचाने की कोशिश करी है। ये फॉर श्योर आ रहा है यहाँ पे। यस। ओके। वाओ! एक और मुझे मैसेज आ रहा है। आप लोग में से कुछ, अगेन बहुत कम लोग हो सकते हैं जिनका एक बहुत क्लोज़ कनेक्शन रहा है द्रौपदी से। मैं ये नहीं कह रही कि आप द्रौपदी हैं। जो होंगे उन्हें बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल श्योरिटी से, उन्हें डाउट भी नहीं होगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका बहुत क्लोज़ कनेक्शन रहा है द्रौपदी से। जैसे आपने जैसे आपने उन्हें देखा है और उन्हें उन्हें समझते हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल यहाँ पे वही, जैसे मैंने बोला ना, ऐसे लोग जो बहुत पास रहे हैं, ऐसे फीमेल एनर्जीज जो भी रही है महाभारत से, ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे, तो वो चीज़ है। आपने समझा है उन्हें, जो लोग भी, जैसे मैंने कहा द्रौपदी के करीब जो रहे हैं, आपने उन्हें समझा है, आपने उन्हें देखा है, और आप जानते हैं कि उनकी कैसी मनोस्थिति हुई थी जब उनका चीरहरण हुआ था, जब उनकी शादी हुई थी 5 पांडवों से। ये सब मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब जो भी हैं ग्रुप नंबर 3, गॉड शिट, कभी-कभी ऐसे मैसेज आता है, मैं खुद ऐसे हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रुप नंबर 3 आपका ऐसा है ना कि आपने बहुत लोगों के आपने बहुत लोगों को, क्या बोल रही हूँ मैं? आपने बहुत लोगों के आँसू पहुँचे हैं, बहुत लोगों के आँसू पहुँचे हैं। क्या बोलते हैं? पहुँचे हैं, नहीं क्या बोल रही हूँ? हाँ, लाइक बहुत लोगों के साथ आप खड़े रहे हो मुश्किल समय में, और आप मुझे ऐसा लगता है आप उन इंसानों में से हो कि आप खुशी के मौके पर हो चाहे नहीं हो, पर दुःख के मौके पे आप ज़रूर रहना चाहते हो लोगों के लिए, और रहते भी हो। आपका ऐसा नेचर है कि अगर तुम पर कोई आँच आएगी तो मैं सबसे पहले खड़ी होंगी। यानी कि खुशी, मतलब लाइक क्या होता है, कभी-कभी बोलना ऐसे नहीं आता। लाइक जैसे ना, मतलब खुशी के मौके पे आप इतने नहीं दिखोगे किसी के लिए जितने दुःख के समय में आप उनके साथ होंगे। आप सबके दुःख के साथी है ग्रुप नंबर 3, ऐसा भी सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ, लाइक आप में से किसी का श्रावण नक्षत्र भी हो सकता है। लाइक जैसे हम सब जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे तो वो हमारा नक्षत्र होता है, तो यहाँ पे किसी का श्रावण नक्षत्र भी हो सकता है। जी। और कुछ बताना चाहते हैं आप ग्रुप नंबर 3
कि कनेक्शन जो है महाभारत से, उसके बारे में। आई थिंक मुझे लगता है आपके लिए भी इतना ही जानना ज़रूरी है आपके कनेक्शन को लेके महाभारत से, क्योंकि हाँ, मुझे और इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है, मुझे लगता है आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है। यस, आई थिंक यही था आप लोग के लिए अभी। और थैंक यू अगर आपने यहाँ तक इस रीडिंग को देखा है और आपसे रेजोनेट हुई है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर लीजिए, या कमेंट कर दीजिए जो भी आपको लगता है, या अगर आपका मन करे भी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपके लिए हैं, और उन मैसेजेस को मत लीजिएगा जो आपके लिए नहीं है। अपनी इंट्यूशन की सुनो और वैसे ही मैसेजेस को लो। और अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी गिवन है, उसके थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं डिटेल्स जानने के लिए। एंड उसके अलावा मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जिस तरीके से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग मेरी वीडियोस से कनेक्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग कमेंट करते हैं और मैसेज करते बताते कि हमें कैसे आपकी रीडिंग से कनेक्शन फील हुआ। बहुत अच्छा लगता है। वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। या वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो आज के लिए इतना ही था गाइस। एंड या मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलती हूँ, और इस रीडिंग से महाभारत का जो सीरीज़ हमने चलाया था वो एंड होता है। सो अब मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और ग्रेटफुल रहो, और जो भी चीज़ें आपको करनी है उसे करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।